हेलो दोस्तों, मिनट वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। 3 अगस्त की करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल बच्चों के लिए नियमित स्तनपान को जोर देने के लिए मनाया जाता है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य विकास और विकास के लिए स्तनपान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ के दूध नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। इसमें एलेवाइट्स होते हैं जिन्हें कई प्रसिद्ध पीडियाट्रिक प्लांट्स रोकने में मदद करते हैं। पीडी प्लांट्स रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि एक केंद्र खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25,000। 25,000 केंद्र खोलने की घोषणा की है, जन औषधि केंद्र। हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सुश्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 1,047 दवाओं और 3,000 सर्जिकल और चिकित्सा उपभोग सामग्रियों को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहां शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की जाएगी। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा की विस्तार परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक GRIT की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में। हाल ही में गुजरात में नीति आयोग की तर्ज पर एक ग्रेट थिंक टैंक की स्थापना की जाएगी। नीति आयोग की बैठक में राज्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका ऐलान किया। इसमें उन्होंने विकसित गुजरात के विजन को साझा किया। सीएम ने कहा कि राज्य में 43 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक और एशियाई स्तर पर नई उपलब्धि हासिल की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत ने वैश्विक और एशियाई स्तर पर नई उपलब्धि हासिल की है। भारत को 2024 में एशियाई और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी बैंकॉक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और छात्र डी रिपब्लिक सिंह ने राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका।
भारत और पाकिस्तान सरकार ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार भारत से अमेरिका को प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री गोविंद मोहन और भारत में अमेरिका के राजदूत महामहिम एरिक गारसेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गरिमामय उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी खड़गपुर ने डिजिटल परिवर्तन में योगदान के लिए अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। अंजलि पिचाई को प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर है। हाल ही में कहाँ दक्षिण अफ्रीका में विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में मुक्ति संग्राम और मानवाधिकार योद्धा नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई। अफ्रीकी देश ने मानवाधिकार, मुक्ति संग्राम और सुलह नेल्सन मंडेला विरासत स्थल नाम से नामांकन प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए? फेडरेशन इंटरनेशनल डैश HX इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कपूर। संजय कपूर को चुना गया है। हाल ही में संजय कपूर भारत में शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण के सफल मंचन में सबसे आगे रहे हैं। जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी की थी तब वह AICF अध्यक्ष थे। भारतीय शतरंज को शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय को FIDE इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया।